सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की वर्कशीट नंबर 31 में हम वसंत से थोड़ा सा हटके हिंदी व्याकरण पढ़ने और समझने वाले हैं। और इसका जो टॉपिक है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि आपने इस वर्कशीट को पूरा पढ़ने समझने के बाद खुद ही गैस करना है। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले अपने वीडियो को फटाफट से अभी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को, अपने क्लास ग्रुप में, साथ में अपने रिश्तेदारों को भी जो 8th में पढ़ते हैं सभी को शेयर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है। अभी आपने इसे लिखना नहीं है बल्कि पहले समझना है, और क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा बीच में। यहाँ पर देखो, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं कुछ, वो किसके लिए दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये शब्द किसी नाम की जगह दिए गए हैं, उस नाम को पहचानना है और नीचे दिए गए खाली स्थान में लिख कर करें। रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखना है। तो यहाँ पर देखो कुछ अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं, रेखांकित शब्द दे रखे हैं, और वो किसके लिए यूज हुए, किसके लिए प्रयोग में आए, उसको भी लिखना है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए है, लाख की चूड़ियों से लिया गया है। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें, गौर किए तो बदलू मनिहार था। कौन था मनिहार? बदलू था। उसका पैतृक पेशा, उसका यानी कि किसका? बदलू का पैतृक पेशा। वह बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था। तो वह मतलब कौन? बदलू। उसकी बनाई हुई चूड़ियां यानी कि बदलू की बनाई हुई चूड़ियां, उसकी यहाँ पर सेम है चूड़ियां बदलू की, और उससे चूड़ियां ले जाते थे यानी कि बदलू से चूड़ियां ले जाते थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इसमें उसका, वह, उसकी, उससे और उसकी सारे शब्द किसके लिए आए हैं? बदलू के लिए आए हैं। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो आंसर आपने इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर लिखोगे उसका, और आगे लिखोगे अंडरलाइन करके बदलू का, ठीक है। वह यानी कि बदलू, उसकी मतलब किसकी? बदलू की, और उससे मतलब किससे? बदलू से। तो यहाँ पर देखो, उसका, वह, उसकी और उससे सारे किसके लिए प्रयोग हुए हैं? बदलू के लिए प्रयोग हुए हैं। तो आपने पहले वाले प्रश्न का आंसर इसी तरह से लिखना है। और अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढ करके लिखना है। फिर वाक्य में आए उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढना है और लिखना है ना। यानी कि पहले हमने क्या ढूंढना है? नाम और संज्ञा। उसके बाद ढूंढना है कि नाम और संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनको ढूंढना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, पहला वाला कि बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संज्ञा है वो क्या है? बदलू, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया इन्होंने बदलू। उसके बाद बदलू के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है वह, और ये दे दिया इन्होंने वह। अब देखो दूसरा है सेंटेंस, इसको करना है अपने। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब यहाँ पर लिखोगे आप पत्रों, और उसके बाद लिखोगे उसका। दूसरा देखो, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो तीसरे में लिखोगे पक्षी और बादल, और आगे लिखोगे ये। अगले में देखोगे अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। इसमें लिखोगे संज्ञा शब्द चिड़िया, और इसके लिए प्रयोग हुआ है वह। तो किस तरह से इसका आंसर लिखोगे तो चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। पहले लिखोगे पत्रों और उसके आगे लिखोगे उसका। दूसरा है पक्षी और बादल, इसके आगे लिखोगे ये। तीसरा है चिड़िया और इसके आगे लिखोगे वह। तो सिंपल सा है ना यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखो प्यारे बच्चों,
जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया, सॉल्व किया, तो आपने पाया, आपने समझा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी या तो नाम के लिए हुआ है या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है ना। इस तरह जब हम किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो टॉपिक समझ में आ गया आपको? क्या पढ़ने वाले थे हम इसमें? सर्वनाम पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आप में से कितने बच्चों ने पहले ही समझ लिया था कि हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं? मुझे कमेंट में अपना नाम बताएंगे, साथ में आप बताओगे कि मुझे पहले ही समझ आ गया था कि इस टॉपिक में हम सर्वनाम वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। यानी कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब आपको एक और सवाल है, यहाँ पर एक पोटली दे रखी है, देखो नीचे एक पोटली दी जा रही है, ये पोटली है, यानी कि इसे आप गुल्लक समझो, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद है। अब इसमें समझो आप, संज्ञा यानी कि 1 का सिक्का, सर्वनाम यानी कि 2 का सिक्का, दोनों बंद हैं। अब आपने इन्हें छांट करके अलग अलग करना है, यानी कि 1 का सिक्का संज्ञा इधर, 2 का सिक्का सर्वनाम इधर। तो चलिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद लिखने का बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखो, कमल क्या है? संज्ञा, मैं सर्वनाम, पहिया संज्ञा, मुझसे पहले आपने बोलना है, ठीक है। पक्षी संज्ञा, आप सर्वनाम, वेरी गुड, हम सर्वनाम। घर संज्ञा, उसका, तुम, दोनों क्या है? सर्वनाम। बुढ़ापा सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है। वह सर्वनाम। मिठाई संज्ञा, यह सर्वनाम। उसकी, कौन, ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। इसी तरह सर्दी, ये क्या है? संज्ञा। विद्यालय क्या है? संज्ञा। कोई, जो, ये दोनों क्या है? सर्वनाम। धरती, सपना, ये दोनों आपके संज्ञा है। और उन्हें, आपके और जिसकी, ये तीनों आपके सर्वनाम हो गए। तो चलिए इसके आंसर मैंने आपको लिख रखे हैं एकदम से सीरियल वाइज, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए आंसर इस तरह से आप बॉक्स बनाओगे, एक में संज्ञा लिखोगे, एक में सर्वनाम लिखोगे। तो संज्ञा की जगह कमल, पहिया, घर, बुढ़ापा, मिठाई, पक्षी, सर्दी, विद्यालय, सपना, धरती, ये सारी लिखोगे। और सर्वनाम में लिखोगे मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कोई, जो, उन्हें, आपके और जिसकी, ये सारे आप सर्वनाम में लिखोगे। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, सर्वनाम समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो, कमेंट हो, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर लिखना कमेंट में। धन्यवाद।